द वायर के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश, मेरे साथ हैं अपूर्वानंद जी। अपूर्वानंद जी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आप रेगुलर इनको पढ़ते देखते रहे होंगे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बीजेपी की जो चुनाव प्रचार है उत्तर प्रदेश में, उसके संदर्भ में आज हमारी बातचीत होगी अपूर्वानंद जी के साथ। कल आपने सुना होगा प्रधानमंत्री महोदय ने एक रैली में इस बात का जिक्र किया कि अगर रमज़ान पे अगर बिजली आती है तो वो ईद पे भी वो दिवाली पर भी आनी चाहिए, और दिवाली पर आती है तो फिर वो ईद पे भी आनी चाहिए। तो तमाम जगहों पे इसका एक इंटरप्रिटेशन हुआ कि भैया एक तरीके का ये एक सांप्रदायिक बयान है। ये भी उन्होंने कहा कि अगर आप कब्रिस्तान के लिए अगर ज़मीन दे रहे हैं तो शमशान के लिए भी ज़मीन आपको देनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक आरोप लगा जो समाजवादी सरकार, अखिलेश की सरकार पर, कि कहीं ना कहीं वो जाति धर्म के आधार पर वो कोई भेदभाव कर रही है। तो अपूर्वानंद जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री का जो बयान था वो वाकई क्या कोई सांप्रदायिक बयान था या वो एक ज़रूरी मसले की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री तो जिस भाषा में बात कर रहे थे वह देखिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस समानता के सिद्धांत की भाषा के पीछे बहुत स्पष्ट संदेश था, जिसे आप और हम सांप्रदायिक कहते हैं। हिंदुओं के मन में बहुत पहले से एक धारणा बैठी हुई है कि उनके साथ भेदभाव होता है और उनके खिलाफ भेदभाव होता है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं और मालूम नहीं कैसे कि होली में पानी नहीं आता है, जबकि रमज़ान में सुबह सुबह पानी आ जाता है और दिन भर पानी रहता है। और उसी तरह दिवाली में बिजली कट जाया करती है लेकिन ईद में कटती नहीं है। ये मैं सीवान में था, बिहार में। तो ये इस तरह के मिथ हैं जो बैठाए गए हैं। उसी तरह दूसरा मिथ कि जो मुआवजा दिया जाता है किसी भी हालत में, उससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होता है और हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलता है। यह मिथ हिंदुओं में बहुत गहरे धंसा हुआ है। इसको बीच बीच में उकसाना और इससे उनमें एक भावना भरना कि उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, यह काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार करता रहा है। सिर्फ करना यह है कि आप इस लॉ को एक बार फिर उकसा दें। अगर आपको ध्यान हो, पीयूष गोयल ने चुनाव के पहले ही दौर में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में बिजली मुसलमानों को दी जाती है, हिंदुओं को नहीं दी जाती है। जो उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह बकवास है, बिल्कुल गलत है। लेकिन पीयूष गोयल जो कि देश के बिजली मंत्री हैं, वे ये बयान दे रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन या बिजली जो तार हिंदुओं के ऊपर से चला जाता है और मुसलमानों को बिजली पहुंच जाती है। इतना गैर जिम्मेदाराना, बिल्कुल गलत बयान उन्होंने कहा। मुरादाबाद में इसकी जांच की गई है, जो बिल्कुल झूठ था, लेकिन वो कह के निकल गए। तो नरेंद्र मोदी जो अभी कर रहे हैं, यह काम उन्होंने बिहार में पिछले साल किया था, अगर आपको याद हो। ये और ठीक यही चीज़ की थी। बिहार में उन्होंने कहा कि जो सर्वाधिक पिछड़ा समूह है, उस सर्वाधिक पिछड़ा समूह का जो आरक्षण है, वह उस आरक्षण का उसका हिस्सा एक विशेष धर्म के लोगों को दे दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने यह ढका भी नहीं, उन्होंने ये साफ कह दिया कि यह मुसलमानों को जा रहा है। अगर आप पूरा बयान उनका पढ़ेंगे तो वे कहते हैं कि और याद जो बचता है वो मुसलमानों को चला जाता है, वो अंत में कह रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जो एक भेदभाव की पक्षपात का मिथ हिंदुओं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 80 साल में बोया है, उसको उठाया जा रहा है। और यह प्रधानमंत्री की फितरत है, चूंकि वे उसी संस्कृति में पले बढ़े हैं, उसके बिना वे रह नहीं सकते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट सांप्रदायिक प्रचार है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, ये मेरी समझ है। जी, यहाँ अपूर्वा जी एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो सोच है, जैसे आपने बिहार का जिक्र किया, लेकिन वहाँ चुनाव परिणाम में क्या निकल के आया वो हमारे सामने है। तो उत्तर प्रदेश में फिर एक उसी को रिपीट करने का क्रम देखते हैं क्या आप, कि उस चीज़ को हम रिपीट करें? और इससे क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल फ़ायदा इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है इस तरीके की बयानबाजी से? हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो मनोविज्ञान है वह एक पहेली की तरह है। उसमें कब कौन सी चीज़ ऊपर जाती है, और इसलिए आप लगातार उसके साथ खेलते रहते हैं। सांप्रदायिक राजनीति का पूरा गणित यही है कि आप कभी भी किसी मसले को न छोड़ें। इसलिए हम लोगों ने यह समझा कि राम मंदिर का मसला ख़त्म हो गया,
राम मंदिर का मसला अब उठेगा नहीं, लेकिन आपने देखा इस चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर के मसले को प्रमुखता से ले आया गया। तो इसका पूरा खेल यह है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे चौखटा बनता है, जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 4 शादियां हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये चौखटा है। इसके भीतर आप ढेर सारे स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। 150 साल पुराना एक मिथ कि हिंदू लड़कियों से मुसलमान लड़के ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी, मुसलमान ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। 150 साल से ये चल रहा है, लेकिन इसको कभी छोड़ा नहीं गया। इसलिए हम जो ये समझते हैं कि बिहार में ये हार गए तो अब ये इसको छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि यही भाषा है और इस भाषा को जब तक आप निरंतर इसका व्यवहार नहीं करते रहेंगे तब तक लोगों को आदत नहीं बनेगी। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आज प्रधानमंत्री का बयान पढ़कर अपने बचपन की याद आ गई, तो आप समझ सकते हैं कि यह मैं 50 वर्ष से सुन रहा हूँ, है ना? तो और यह चीज़ कितनी पुरानी है, लेकिन यह कब कारगर हो जाएगी या कई दूसरे तत्वों पर निर्भर है, और अगर वे तत्व सहायक हो गए तो ये चीज़ कारगर हो जाएगी और अपना असर दिखाएगी। अच्छा अपूर्वा जी, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि वो पिछले 50 साल। दूसरी बात, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन दूसरी बात, चुनाव में जीत हार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों के दिमाग को बदल देना या उनके सोचने के तरीके को प्रभावित कर देना, ये एक ज़्यादा गहरी चीज़ है। और आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में चूंकि ये हार गए हैं इसलिए बिहार में सांप्रदायिकरण नहीं हुआ है। मतलब इसको बिल्कुल सीधे चुनावी हार जीत से नहीं देखा जा सकता। मतलब एक लंबा प्रोजेक्ट है आपका जो पिछले 50 सालों से 70 सालों से वो चला रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और इस विषय में ही थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक लंबे समय से इस तरीके के काम में और इस तरीके के प्रचार में प्रिय संस्थाएं RSS हो या ये लगे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ग्राउंड में 47 के बाद से लेकर अब तक क्या ऐसे तत्व मौजूद हैं जो यहाँ की जो एक आबादी हिंदुओं में ही, अगर एक आप संख्यक मान लें कि हिंदू के अंदर ही एक तबका ऐसा है क्या जिसको वाकई ऐसा लगता है कि इस सिस्टम में उसके साथ कोई जाति हुई है? हाँ, देखिए यही बात तो मैंने कही कि दरअसल आप किस चीज़, कौन सा बीज बोते हैं, वो बीज है ईर्ष्या का, और वो ईर्ष्या का बीज कई तरीके से बोया जा सकता है। जैसे एक हिंदू मर्द के अंदर मुसलमान मर्द के खिलाफ कि वे 4 शादी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, ठीक, और वे इतने बच्चे पैदा करते हैं, यह एक मिथ जो कि पूरी तरह से मिथ है, लेकिन हिंदुओं के भीतर की हमारी आबादी कम हो रही है, तो ईर्ष्या अलग अलग ढंग से बोई जाती है और वह अपना काम करती है। तो हिंदुओं में एक बड़ी आबादी है जो इन चीज़ों में सचमुच विश्वास करती है, जो इसमें विश्वास करती है कि मुसलमान चूंकि मांस खाते हैं इसलिए वह हमलावर होते हैं। मैं त्रिलोकपुरी में जब यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और हम लोग वहाँ घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो निकल के लोग बाहर आए और उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं हैं, मस्जिदों में तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की, और ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मस्जिदों में असलहे रखे जाते हैं, है ना, मस्जिदों में बम रखे जाते हैं। तो यह मानने वाले हिंदुओं में एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, यह उनके अवचेतन में रहता है। आप उसको कुरेद सकते हैं, आप उसको उकसा दे सकते हैं और आप उसको हिंसक बना दे सकते हैं या फिर हिंसा का समर्थक बना सकते हैं। मेरी ज़्यादा बड़ी चिंता इस बात की है, यह तो फिक्र है ही कि क्या उत्तर प्रदेश में यह राजनीति शासन में आएगी, लेकिन इससे ज़्यादा कि अगर इस भाषा का व्यवहार इतने लंबे समय तक होता रहा और अगर आधिकारिक तौर पर होता रहा और अगर इसका विरोध नहीं हुआ, जैसे आज मैंने देखा किसी अखबार ने इसका विरोध नहीं किया है, जैसे कि ये मामूली बात है, लोगों को आप भड़का सकते हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए। और नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए थे तब इसी तर्क को प्रस्तुत किया जा रहा था कि नहीं, उनको उस वक्त लोगों को लाने की ज़रूरत थी, इसलिए अगर उन्होंने नफरत की भाषा का इस्तेमाल किया तो कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन अब तो वो सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो यानी यह चीज़ चलती रहती है। आपने बिहार में देखा कि यह चीज़ चली, बिहार के बाद यह चीज़ चली, अब उत्तर प्रदेश में फिर चल रही है, उसके पहले हरियाणा में सरकार आ गई है तो चल रही है, उसके बाद चल रही है, तो यह रुकेगी नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, यह एक दौर है जो ख़त्म हो जाएगा,
ये दौर नहीं है, वैसा नहीं। इस दौर के बीच बीच में आपको राहत मिलेगी, लेकिन यह एक धारावाहिक सांप्रदायिक परियोजना है जो खत्म नहीं होगी। तो ये जैसा आप बता रहे हैं कि ये एक सांप्रदायिक परियोजना है और एक लंबे समय से और लगातार एग्रेसिव रूप से चला रहे हैं, भले ही पॉलिटिकली सफल हो या असफल हो, वो काम चलता रहेगा। तो इसके खिलाफ जो एक जो कैंपेन होना चाहिए था, इसके खिलाफ जो लोगों को खड़ा होना चाहिए था, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या इसके अलावा भी जो व्यापक समाज के रूप में, तो आप क्या कहीं ये देखते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर फोकस करके हम बात करें कि वहाँ कोई ऐसी पार्टी है या कोई ऐसे लोग हैं या राष्ट्रीय स्तर पे ही किसके खिलाफ कोई काम हो रहा हो किसी भी संगठन के रूप में, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या कहीं से? दुर्भाग्य से नहीं, क्योंकि इस देश की लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों में एक हिंदू भय समा गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वे कुछ भी बोलेंगे जो वाकई सही है तो उससे हिंदू नाराज हो जाएंगे और वे हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो वे एकदम खामोश हो गए हैं इस हिंदू भय के आगे। और जब तक इस भय को वो तोड़ेंगे नहीं, जिसके लिए मेरी समझ है कि जिसके लिए उनको गांधी या नेहरू जैसे साहस की ज़रूरत है कि वे खड़े होकर कह सकें कि तुम गलत कर रहे हो। जैसे पाकिस्तान में सुन्नी गलत कर रहे हैं और पाकिस्तान में अब कोई अल्पसंख्यक नहीं बचा, लगभग शियाओं, अहमदियों, सूफियों को मारा जा रहा है। उस बर्मा में बौद्ध रोहिंग्यों को मार रहे हैं, या श्रीलंका में बौद्ध सिंघली बौद्ध वहाँ के तमिलों को मार रहे थे। तमिल तो हिंदू हैं। जब तक इस बात को उस साहस के साथ नहीं कहा जाएगा जो कि गांधी का साहस था कि बहुसंख्यकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, वह बहुसंख्यकवाद भारत में हिंदू के नाम पर ही आएगा, पाकिस्तान में वो सुन्नी मुसलमान के नाम पर आएगा, बांग्लादेश में वो मुसलमान के नाम पर आएगा, श्रीलंका में वो बौद्ध के नाम पर आएगा, बर्मा में वो बौद्धों के नाम पर आएगा। यह समझ, इस समझ को लेकर लगातार बात करना, रोजाना बात करना, अगर संप्रदायवाद रोजाना का प्रोजेक्ट हो सकता है तो धर्मनिरपेक्षता क्यों नहीं रोजाना का प्रोजेक्ट? उसमें हम लोग थक क्यों जाते हैं, हम ऊब क्यों जाते हैं? हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम दोहरा रहे हैं? हमें कुछ नई बात करनी चाहिए, हमें रोजी रोटी और कपड़े और मकान की बात करनी चाहिए, यही कहा जाता है। नहीं, हमें रोजी रोटी, लेकिन लोगों को देखिए, लोग अक्सर पूरी दुनिया में आप देखें इतिहास, तो लोग जान देते हैं सांस्कृतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से जान देने घटनाएं बहुत कम हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता का सवाल है, जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो कांग्रेस, वो इस सवाल पे कहाँ खड़ी है? सांप्रदायिकता के सवाल को कैसे टैकल कर रही है? देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ वह यह है कि कांग्रेस के जो अभिनेता हैं राहुल गांधी, उनकी समझ बहुत स्पष्ट है कि उन्हें संप्रदायवाद के विरुद्ध लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में यह डर समा गया है कि उसे मुस्लिम परस्त पार्टी माना जाता है और उसको अपनी ये छवि तोड़नी है कि वो मुस्लिम परस्त पार्टी है। इसलिए जहाँ जहाँ उसे बोलना भी चाहिए वहाँ भी वो हिचकिचा जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि आप अपने बुनियादी मूल्यों पर जोर दें, आप उन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर जोर दें और बिना समझौता की ये बात करें। तो कांग्रेस को जितना मुखर होना चाहिए, जितना स्पष्ट होना चाहिए हर मुद्दे पर, वह हिचकिचा जाती है। हालांकि मैं प्रायः देखता हूं कि उनके नेता राहुल गांधी ये साहस दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस को जितनी तत्परता से ऐसे मामलों में सामने आना चाहिए वो नहीं आ पाती। यहाँ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, दर्शकों को भी ये पता होगा कि गुजरात दंगों में एहसान जाफरी को जो मार दिया गया था, उस समय का जहाँ तक मुझे ध्यान है कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर उनके घर नहीं गया मिलने उनसे। यहाँ तक कि उस समय नहीं, सोनिया गांधी, आज तक सोनिया गांधी उनसे नहीं मिल सकी, जकिया जाफरी से सोनिया गांधी नहीं मिल सकी हैं। जी। इसलिए कि कांग्रेस के भीतर ये समझ थी कि अगर जकिया जाफरी से वो मिलेंगी तो गुजराती हिंदू उनसे नाराज हो जाएंगे। इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता था। यही आशंका इखलाक के मारे जाने के बाद, इखलाक के परिवार से राहुल गांधी मिले या न मिले, इसको लेकर कांग्रेस के भीतर थी, लेकिन राहुल ने यह साहस दिखलाया और गए। उन पर हमला हुआ लेकिन राहुल गए। यही आशंका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब हमला हुआ छात्रों पर, तो राहुल गांधी वहां जाएं कि ना जाएं इसको लेकर कांग्रेस में थी, लेकिन राहुल ने उस आशंका को तोड़ा और गए। मेरा ख्याल है कि आप वह साहस दिखलाइए, तब लोगों को यकीन होगा कि आप इसमें विश्वास करते हैं। वरना आप अगर हिचकिचाते रहेंगे तो इस हिचकिचाहट का संदेश कोई बहुत बढ़िया नहीं है।
अच्छा, यहाँ एक थोड़ा सा इससे एक अलग विषय में आपसे बात करना चाह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री की जो भाव भंगिमा है, उनकी जो लैंग्वेज है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, अभी जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात थी, फिर कुत्ते का बच्चा अगर गाड़ी के नीचे आए तो दुख तो होता ही है, या ये जो बहुत मतलब आपको मतलब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री की भाषा है क्या। तो उनका जो बातचीत करने का या उनकी जो लैंग्वेज है उसको आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे क्या ये बनाया हुआ है या स्वतः स्फूर्त उनके अंदर स्वाभाविक तौर पे आता है, वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे उसमें? देखिए, आशीष नंदी जो कि बहुत बड़े सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के 10 वर्ष पहले उनका इंटरव्यू किया था अच्युत याग्निक के साथ। और उस इंटरव्यू से निकलकर उन्होंने अच्युत याग्निक को कहा था कि मैं अभी एक टेक्स्ट बुक फासिस्ट को देख कर आ रहा हूँ, से मिलकर आ रहा हूँ। तो यह एक विशेषज्ञ का बयान है या कोई एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह एक मनोविश्लेषक का, एक मनोवैज्ञानिक का बयान है जो आपके बारे में, आपके मनोविज्ञान के बारे में आपसे बात करके पता करने की कोशिश करता है कि वह क्या है। और यह ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री बनने के 10 वर्ष पहले, 2002 के जनसंहार के 10 वर्ष पहले की बात है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद आशीष नंदी से दोबारा यह सवाल किया गया कि अब तो वो प्रधानमंत्री बन गए हैं और वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो आपका अब क्या कहना है? और आशीष नंदी ने कहा कि मैं अभी भी अपनी उस प्रोफेशनल राय पर कायम हूं, तो मैं इस पेशेवर राय को महत्व दूंगा। यह पेशेवर राय है, ध्यान रखिए, यह राजनीतिक राय नहीं है। यह बनावट, जो व्यक्तित्व की बनावट है, मैं इसको कोई प्राकृतिक वगैरह नहीं कहता हूं। यह बनावट, यह निर्मित है, और यह निर्मित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे वातावरण में, उससे बनी है, जिसकी बुनियाद मुस्लिम घृणा है। और वह बुनियाद जा नहीं सकती, और दूसरी बुनियाद हिंसा है, जो हिंसा जा नहीं सकती है। इसलिए हमेशा जैसे ही एक ऐसा अवसर आता है जिसको आप कह सकते हैं असावधान, या ऐसा अवसर आता है जिसमें आप बहुत निश्चिंत रहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपको कोई चुनौती नहीं है, आपको कोई नहीं देख रहा है, वहाँ यह स्वभाव निकल आता है। मसलन इंडियन एक्सप्रेस के पुरस्कार समारोह का पूरा भाषण आप याद कीजिए, आखिर उस भाषण में रूपक क्या था? BMW से किसी के दबने का। और यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि इसके पहले भी जब नरेंद्र मोदी ने कहा तो उन्होंने कहा कि कार के नीचे पिल्ला आ जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में कहा कि BMW के नीचे अगर कोई दब जाए तो प्रधानमंत्री BMW की तरफ से बोल रहा है, और उसमें दलित का जिक्र किया, तो फिर हमें नहीं कहना चाहिए कि वो दलित है, यह उन्होंने कहा। तो कोई दब जाए उसकी तरफ प्रधानमंत्री नहीं है, BMW की स्टीयरिंग पर जो है वो उसकी तरफ से बोल रहा है। और उसी तरह कि कोई पिल्ला भी दब जाए तो वो मैं पीछे की सीट पर बैठा हूं। तो यह एक हिंसक भाषा है, और यह हिंसक व्यक्तित्व है, और यह हिंसक व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में तैयार हुआ है, और यह हिंसा जा नहीं सकती है क्योंकि उस पूरी राजनीति की बुनियाद यही है। तो साथियों, ये आज का फेसबुक लाइव था। आगे फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।